చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ओम नमो वेंकटेशाय. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव यानी कि उनका विवाहोत्सव माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न किया जा रहा है. प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को तिरुमला के पावन पर्वत पर पवित्र
आनंद निलयम मंदिर में भगवान का यह कल्याणोत्सव कल्याण वेदिका में संपन्न किया जाता है। हरि संकीर्तनाचार्य बालाजी महाराज के अनन्य भक्त श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज ने इस परंपरा का शुभारंभ लगभग 600 वर्षों पहले 15वीं शताब्दी में किया था। आज भी यह कल्याणम श्रीवारी कल्याणम निर्बाध गति से प्रतिदिन चल रहा है। यह भगवान की कृपा ही तो है। वैखानस आगमोक्त पद्धति का यहाँ अनुपालन किया जाता है। तिरुमला में प्रत्येक तीर्थ एवं मंदिर का अपना अपना पूजा विधान होता है। तिरुमला में वैखानस आगमोक्त पद्धति का निर्वहन होता है, जिसे कि विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भगवान की सेवा में अनेक श्लोकों का समागार है, यह कहना चाहिए आपका वैखानस आगमोक्त पद्धति। इस श्लोकों के समाहार में भगवान के प्रति अपनी भक्ति निष्ठा बताई गई है। भगवान का परिचय भी दिया गया है। उनके गोत्र, उनके नक्षत्र, उनकी राशियां, ये सब माताओं की भी सब बताई गई। लोकक्षेमार्थं क्रियमाण स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मांगम अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरण द्रव्यदर्जन सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याः वाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदंग करकाराधनं करिष्ये। ओम धारासु सप्तशुषमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्तागुं शुचिरगुं सुशर्मा इदमापशिवा शिवतमा शांता शांततमा शुभा शुभतमाः पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः। ओम येते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा वितताः पुरुत्रा तेभ्यो न इंद्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः। वरुणाग्रमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहुतन्निधत्तां प्रैष्यामधीशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले। ओम विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जिगामावाहयामि सूत्रवती जिगा समेत श्री विश्वक्सेनाग्रमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि। विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु। प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा
तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवाकुं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् द्रविनोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविनोदासनरस्य प्रियं सुते द्रविनोदा वीरवती मिषन्नो द्रविनोदारा आसुते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तनोभिर्विकशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राचरसं तनूनाम् पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्चातमदितिर्जनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुरुवीतोपव्युषम् यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावति कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्तेतधातनां महेरणाकचक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः कुशतीर्यवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागजन्वथाम् आपो जनगथाजनः ओं पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण वितर्षणिः यप्पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीप्यते अग्ने कृत्वा क्रतुः कुम्भृणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्यै बक्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमगो भूः द्यावा पृथिवी पगसापयोभिः ऋतावरीग्निगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरथ्येति ऋषिभिः संभृतकं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुधुकाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोद्यामकुम्भिरन्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवणाभिपुनातु मां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपतके दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तुत्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिश देवार्त्विजो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्ताम्
प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्जगन्तामुदीच्यां निष्काप ओषधयो वनस्पतयो मार्जगन्तामूर्ध्भागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगन्तामधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्ति जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानाकुस्मधिर्वनानाकुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामे काल्लोहितशुक्लकृष्णां बक्वीं प्रजां जनगन्तीकुं स्वरूपाम् अजोऽह्येको जुषमानोऽनुषेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथास्कमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से। इस श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD द्वारा किया जा रहा है। यह परम पवित्र कल्याणोत्सव प्रति दिवस 12 बजे दोपहर को संपन्न किया जाता है। लगभग 1 घंटे के इस कल्याणोत्सव में इसकी इतनी महिमा बताई गई है, इतना महत्व इसका है कि इसके सच्चे मन से दर्शन करने पर हमारी 21 पीढ़ियां तर सकती हैं। यानी कि हमसे पहले की जो 10 पीढ़ियां हमारे पूर्वज जो आए थे वे किसी भी योनि में हो उनका कल्याण हो जाएगा और आने वाली 10 पीढ़ियों का भी कल्याण हो जाएगा और जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है जिसमें अभी हम हैं इसका तो होगा ही। इस प्रकार से 21 पीढ़ियों का कल्याण इस कल्याणोत्सव के दर्शन से हो सकता है। तो आप सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण, कितनी महिमामय, कितना पुण्यप्रद है यह कल्याणोत्सव। इसलिए आइए हम सब, हमें जो यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है भगवान के कल्याणोत्सव के दर्शन करने का, इसका संपूर्ण लाभ लेवें। पूर्ण आस्था, भक्ति, विश्वास, श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ हम भक्ति करें, उनका ध्यान करें, भगवान का समर्पित हो जाएं। जैसे छोटा सा नन्हा शिशु, नवजात शिशु अपनी माँ पर ही आधारित रहता है, वह अपनी माँ को ही सब कुछ मानता है, केवल रोता है वह। उसी प्रकार हमें भगवान के सामने रोना होगा। वे ही हमारे माता पिता हैं, सच्चे माता पिता वही हैं। और ये जो धरती में हमारे माता पिता हैं इस जन्म के, ये तो बदलते रहते हैं हर जन्म में, हर योनि में। इसलिए इस परम पिता भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को अपना परम पिता मानना होगा हमें, क्योंकि वो सत्य में है, पूरे संसार के कण कण में व्याप्त हैं वे। उसी प्रकार दोनों जगन माताएं श्री देवी एवं भूदेवी दर्शन कीजिए। उन ममतामयी माताएं जगन माताएं हैं, उनके चरणों में प्रणाम बारंबार, क्योंकि मनुष्य या जीवात्मा जो होता है वह भगवान का नित्य दास है। इसलिए भगवान की सेवा करना, उनके बारे में सोचना, सदा उनकी यादों में खोए रहना, यही हम सबको कल्याण के मार्ग पर ले जा सकता है।
स्वस्तके वायुमुपप्रवामहे सोमो स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तके देवा अवन्तृभवः स्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधी स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविव पुनर्तदताघ्नता जानता सङ्गमे महीं स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेगं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानुशरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। नमो वेंकटेशाय। अब भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को वर के रूप में उन्हें रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। जिस प्रकार से आम शादियां होती हैं, वर और वधू को रक्षाबंधनम बांधा जाता है विमंत्रित करके। हल्दी लगे सूत्र को वर एवं वधू के हाथों में बांधा जाता है। उसी प्रकार से भगवान को भी दाएं हाथ में रक्षाबंधन बांधा जा रहा है और दोनों माताओं के बाएं हाथों में रक्षाबंधन बांधा जाएगा और अंत में अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जिससे वे उन पर भगवान की कृपा बनी रहे और वे बिना किसी बाधा के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन कर सके। परम पिता का यथाविधि पूजन महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी इस कलयुग में हम सब जीवों को तारने के लिए अवतरित हुए हैं। भरद्वाज गोत्र में श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकट हुए हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी और श्री देवी माता महालक्ष्मी की अवतार भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं। वे भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के माता श्री देवी भार्गव गोत्र के उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित हुई हैं। उसी प्रकार से माता भूदेवी कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित है। इस प्रकार से परम पिता का विवाह दोनों माताओं के साथ एक साथ संपन्न हो रहा है। इन सभी उत्सवों का उद्देश्य एक ही है, वह है भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को प्रसन्न करने से वे हम पर कृपा करके सदा सदा के लिए हमें आनंदित कर देंगे और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ही समस्त लोकों के स्वामी हैं। जो भी हमें दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, ये स्पर्श होता है, सब जितने भी वस्तुएं हैं या फिर जीव हैं, सब में भगवान व्याप्त है। संपूर्ण उनका संचालन है और सदा वे हम पर कृपा करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। अब भगवान को बांधा गया यह रक्षाबंधनम। अब माताओं को भी बाएं हाथों में यह रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। भगवान का यह परम पवित्र स्वरूप देखिए। दोनों माताओं के दर्शन करें, श्री देवी माता एवं माता भूदेवी। माता श्री देवी वक्षस्थल में ही रहती हैं। वास्तव में देखा जाए तो भगवान के ही ये रूप हैं, दोनों उनके ही अंश हैं, अभिन्न हैं, दोनों भगवान ही हैं। यह भगवान की परिणय लीला है।
पूरा यह जो संचालन हो रहा है यह भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है। उन्होंने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस विवाह में आए हुए सभी भक्तों का सौभाग्य है कि वे प्रवेश उन्होंने पाया है। हम सब भी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम कम से कम भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। परम पिता की यह परिणय लीला अद्भुत है। ये जितने भी उत्सव कैंकर्य इत्यादि जो होते हैं तिरुमला में, वे सब उन सब का उद्देश्य एक ही है, वह है भगवान को प्रसन्न करना। क्यों करना? क्योंकि भगवान आनंद के स्रोत हैं और हम आनंद ही चाहते हैं। प्रतिक्षण हमें प्रतिक्षण आनंद चाहिए। हमें कोई बातों से मन नहीं भरेगा। हमें हमारी समस्याओं का समाधान हो और हमें शांति प्राप्त हो। मनुष्य को तभी शांति प्राप्त हो सकती है जब वह परम पिता को अपने हृदय में आत्मसात कर लेगा। भगवान सदा ही तत्पर है। ये सदा ही वे हम पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे ऐसे ऐसे अवसर हमको प्रदान करते हैं कि हम इस माया संसार से विमुक्त हो जाएं और उनके चरणों में स्थान प्राप्त कर लें। भगवान सदा ही कृपालु बने रहते हैं। उनका एक ही कहना है, एक ही अपेक्षा है उनकी हमसे कि हम सदा उनका चिंतन करें, उनके ध्यान में रहें और उन्हें ही सर्वव्याप्त, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ माने, जो कि सत्य भी है। और उस सत्यता से में अभिभूत होकर के हम इस संसार में उनके अस्तित्व को सदा प्रतिक्षण, प्रति कण कण में, परमाणु में आकार कर्म करिष्ये ये तोन्विन्द्रमित्यक्नालयं प्रोक्ष्य ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाम शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तु मयि देवात्र विनमागजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारावनिषन्त पूर्वेरिष्टास्यामतनुवा सुवीराः मह्यै यजन्तमभगानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु ये नो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि देवी ईश्वरवीरुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरगध्वम् उद्धन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चतस्रश्चिन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भुवनस्य रेत इह सञ्च तपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादितिहं यवाहगुं शमी गर्भाच्चनगन्योमयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् आयुप्रजागं मृगिवस्मासुधे किजस्रोदीदिहिनो दुरोणे अग्न आयाहि वीतके कृणानो हव्यदातके निहोता सत्स्य बर्हिषीं कर्मणे वां देवेभ्यः शकेगम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितः प्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च गौरवसुतश्च विवह ॐ ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकुं सोमो अर्वन्तमाशुकुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं पितुश्रवणं यो ददास तस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि
प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उभाभ्यां देवसवितः प्रहरेम वीतके पूषा ते ग्रन्थिं विश्यतो आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तुनामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसीं दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसीम् उत्तरतवदीच्चैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तूपोऽसीम् पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तूपोऽसीं श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासीं वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धश्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्र्योः ब्रह्माणमावाहयामि सोममावाहयामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तु संविशन्तान् दैवीर्विषः पात्राणि देवगित्यागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहयामीं इंद्रमावाहयामीं अग्निमावाहयामीं सोममावाहयामीं उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहयामीं प्रजापतिमावाहयामीं ब्रह्माणमावाहयामीं इंद्रमावाहयामीं वसूनावाहयामीं मरुत आवाहयामीं रुद्रानावाहयामीं अपवुपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमावाहयामीं बृहस्पतिमावाहयामीं मित्रमावाहयामीं वरुणमावाहयामीं आदित्यानावाहयामीं अश्विनमावाहयामीं पूषणमावाहयामीं कक्षमावाहयामीं कक्षदेवत सोममावाहयामीं औपासनेज्ञमावाहयामीं यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामीं सर्वदेवानावाहयामीं आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टनिर्वपामीं इन्द्राय जुष्टनिर्वपामीं अग्नये जुष्टनिर्वपामीं सोमाय जुष्टनिर्वपामीं वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामीं मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामीं रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामीं अपवुपस्पृश्याम् ओं श्री विष्णवे जुष्टनिर्वपामीं सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामीं आज्यं द्रव्यधिष्ठयामीं चिरं द्रव्यधिष्ठयामीं अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीं अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ठा आराधयः चित्पतिस्त्वापनात्मच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वापनात्मच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनात्मच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः निर्यातसे नमः पंक्तिरातसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्मवर्धस्मतेऽर्थवर्धगतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसे नान्नात्येनां समेधगस्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्याम् ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदैवत सोमाग स्वाहा औपासनेज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्याम् ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्येम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम्
ఓం అతో దేవా అవంతు నోగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యాः సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాగుం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతగతో వృతాని వస్పశే ఇంద్రస్య యుజ్యः సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయः దివి వచక్షురాదదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విమన్యవో జాగ్రవాగుం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సువ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే అథ భగవతో మహాపురుషస్యాం శ్రీమదాదినారాయణస్యాం అచింత్యా పరిమితశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే
पृथिव्यप्तेजो वागिव्याकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्यां सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्यां सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्यां षल्लोकानामधो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याम् अष्टदिग्दन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरतिवर्णवायु कुबेर ईशानाख्याष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरासर्पिर्दधि क्षीरशुद्धोदकाख्यां सप्तार्णव परिवृते जम्बोप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्यां सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्यसुक्तिमदृक्षवद्विन्ध्य पारिगात्राख्यां सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीलावृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाख्यां नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेयां पौण्डरीक अश्वमेधादीं शतक्रतु पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सागुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्याम् अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्याम् अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्याम् दिव्यमङ्गलविग्रहस्याम् सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकी नन्दकशारङ्गादिपञ्चायुधधरस्याम् कोटिसूर्यप्रकाशस्याम् श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्याम् श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्याम् परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्याम् श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् जगत्कारणभूतस्याम् मूलप्रकृति स्वकीयमानस्याम् त्रिगुणात्मकस्याम् गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्याम् श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्रायाम् आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्याम् श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम्
आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रगारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाज सगोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्य कौस्तुभालङ्कृतायाम् दिव्य पीताम्बरधरायाम् दिव्यमाल्योभिशोभितायाम् प्रपन्न पारिजातायाम् निजावतारायाम् स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनाम् स्वभावलावण्य तेजोरत्नाकरायाम् अखिलशाखात्यागिनो अखिललोकपवित्रायाम् श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायाम् श्री श्रीनिवासस्वामि परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीम् भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पञ्चारुषेय प्रवरान्विताम् भार्गवस गोत्रोद्भवीम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकाम् मूल प्रकृतिरूपाम् उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् भृगोः संकल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीम् काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्विताम् काश्यपस गोत्रोद्भवीम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीम् अत्यन्त सौन्दर्यवतीम् बहुश्यामलाङ्गीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि कन्याम् कनक संपन्नाम् कनकाभरणीर्युताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोक जिगीषयाम् कन्याम् सरङ्कृताम् साध्वीम् सुशीलाक सुमेधसे प्रगतोऽहम् प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धगे विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमाम् कन्याम् प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह शुभ विवाह कल्याणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। दोनों माताओं का कन्यादान हुआ है। श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज 600 वर्षों पहले यहाँ एक परम भक्त हुए थे। हजारों कीर्तनों की संरचना उन्होंने की थी भगवान की प्रशंसा में, भगवान की भक्ति में। उनके ही वंशज आज भी कन्यादान करते हैं भगवान का। माताओं का कन्यादान भगवान के प्रति करने का सौभाग्य अन्नमाचार्य महाराज के वंशजों को ही प्राप्त है। भगवान की असीम कृपा ही है कि 600 वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है उनके इस कल्याणोत्सव की। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी कलयुग में अवतरित होकर के हम सब जीवों को तार रहे हैं। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी एक ऐसे अवतार हैं जो कि कलयुग के प्रारंभ में ही आ चुके हैं, जबकि अन्य अवतार युगांत में हुए थे। भगवान कृष्ण के साथ ही द्वापर का भी समापन हुआ, भगवान राम के साथ त्रेता युग भी समाप्त हो गया, लेकिन कलयुग के प्रारंभ में ही भगवान अवतरित हो गए हैं और हम सबको
मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुलभ अवसर प्रदान कर रहे हैं। केवल उनका दर्शन एवं उनका नाम स्मरण, गोविंद गोविंदा गोविंदा के नाम से, केवल इन उनके रूप ध्यान करने से और उनका नाम स्मरण करना ही पर्याप्त है हमें तर जाने के लिए। भगवान सबसे अमूल्य वस्तु को सबसे मूल्यवान कहना चाहिए, मूल्यवान नहीं, अमूल्य वस्तु जो कि परमानंद है, भगवान का सानिध्य, वह हमें देने को सदैव तत्पर रहते हैं। केवल भगवान यही अपेक्षा रखते हैं कि हम पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण भक्ति से, श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ उनके प्रति समर्पित हो जाएं। वे समर्पण चाहते हैं। पूर्ण समर्पण करने पर वे प्रसन्न होकर के हमें आनंद प्रदान कर देते हैं, क्योंकि आनंद के स्रोत वही हैं। हमें भगवान की पूजा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या कोई भी काम हम क्यों करते हैं? आनंद के लिए, सुविधा के लिए। भूख लग रही है तो भोजन ढूंढेंगे ताकि वो जो भूख से होने वाला कष्ट है वो दूर हो जाए और हमें आनंद प्राप्त हो जाए। दुख निवृत्ति एवं सुख प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है पूरे जीवन का। जब से हम पैदा हुए तब से हम यही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम आनंद तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस संसार में ढूंढ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। इस संसार में हम पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों में आनंद ढूंढते हैं, और हमें मिलता भी है तो वह अस्थाई आनंद मिल जाता है, और उसे हम जो है उसी को आनंद समझने लगते हैं, जो कि कुछ समय अंतराल के बाद समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें आनंद ढूंढना है परमात्मा में। यह श्रेय मार्ग है, भगवान की ओर मुड़ना, और संसार की ओर मुड़ना प्रेय मार्ग है। संसार का जो सुख है वह प्रत्यक्ष है, लेकिन भगवान का जो आनंद है वह छुपा हुआ है। भगवान सदैव वह बहुत ही छुपे हुए करता है। हमें पता भी नहीं लगता कि भगवान की कृपा कब हो गई है। और दूसरी चीज, हम ये सोचते हैं कि हमें जो सांसारिक आनंद मिलता है, धन मिल जाता है, बच्चे ठीक हो जाते हैं, प्रतिष्ठा हो जाती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, हमारे परिजनों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, तो हम इसे भगवान की कृपा मानते हैं। सांसारिक सुखों को हम भगवान की कृपा मानते हैं। आरती में गाते भी हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। इस संसार के आनंद को ढूंढना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। यद्यपि यह सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन जो भी ये आनंद हमें प्राप्त होता है वह अस्थाई है, सांसारिक आनंद, और अंततः वह आनंद हमें दुख देने लगता है। जैसे हम भूखे हैं, कई दिनों से स्वादिष्ट भोजन हमारे सामने परोसा गया, हम तड़प रहे थे और हमने ग्रहण किया, पेट भरने लगा, और उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है खाने की इच्छा नहीं होती, और जबरदस्ती खिलाया जाए तो उल्टी हो सकती है। इस प्रकार से वही भोजन जो हमें अत्यधिक प्रिय लग रहा था वह अब विपरीत लगने लगा। इसलिए संसार में सुख नहीं है, केवल भगवत भक्ति
उनके चरणों में ही आनंद है, शाश्वत आनंद है। ऐसा आनंद है जो फिर कभी आ करके वापस नहीं जाएगा। ये भगवान की ओर से मंगलसूत्र लेकर के गए हैं अर्चक स्वामी। अब माताओं को मांगल्य धारण करवाया जाएगा, परम पवित्र संसार। ॐ प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीम् माङ्गल्यं तन्तुना लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। ॐ प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीम् माङ्गल्यं तन्तुना लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। सुप्रतिष्ठितमस्तु। సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి ఇంతటి వాడవైతే
उपवासनाग्नौ लाजहोमं होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्याम् ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपब्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् नातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपब्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् नातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपब्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् नातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुमस्वाहा ॐ भवस्वस्वाहा हतितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसमितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्के हतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्याः सप्तधामविस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराददग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोचाकृभागं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसमितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्कुन्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसमितप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरितं यत्वान्यो न विहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहदं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहुतहुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगे नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशदनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्ध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधो अस्येति श्रीमहि स्वाहा समिति तेजो सुतेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा गजन्ति सप्तगो नीरापृणस्वाम् घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा द्यौर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीर्भुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदिर्जीर्णः स्वाहा द्यौर्जीर्णः स्वाहा पृथिवीजीर्णः स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णः स्वाहा ॐ मृतधानभित्वाननष्ट्वभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा
अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः आवाहिद्देवताभ्यो नमः युधास्कमधास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षितमक्षित्यैजहोमीम् अक्षितमसि मामे एक्ष्येष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परधिवपनगाम् पश्चिमतः परधिवपनगाम् दक्षिणतः परधिवपनगाम् उत्तरतः परधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीम् दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वानन्यान् परिसमोक्याम् कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुताम् वृषधयस्तदिवम् गच्छतो नो विष्णुमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्ताम् देवसदनकम् शुद्ध्यन्ताम् देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगम् सर्वयज्ञकृतम् भवेत् अग्निमार्दयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रिगायुषम् जमदग्नेः कस्य पश्यत्रिगायुषम् यद्देवानाम् त्रिगायुषम् तन्मे अस्तु त्रिगायुषम् त्रिगायुषम् जमदग्नेः कस्य पश्यत्रिगायुषम् यद्देवानाम् त्रिगायुषम् तन्मे अस्तु त्रिगायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतम् च वर्धसे त्रिगायुषम् आपोहिष्टामयोभवस्तान ऊर्जे दधातनाम् महेरणाय चक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव वार्रः तस्मा अवङ्गमाम भोगस्य क्षया गजन्वधाम् आपो धनयथा जनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्यदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुतें प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वैं यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह कल्याणोत्सव विवाह होम संपन्न हुआ, पूर्णाहुति संपन्न हुई। सभी आह्वान किए गए देवताओं को उनके उनके हव्य प्रदान किए गए, ससम्मान विदा किया गया। परम पिता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणम के बाद यह वारणमायरम प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। वधू के तरफ से अन्नमाचार्य
महाराज के वंशज एवं वर परमपिता बालाजी भगवान की तरफ से अर्चक स्वामी इसमें भाग ले रहे हैं। यह वारणमायरम का परम पवित्र कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब अर्चक स्वामी भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों माताओं, दोनों जगन्माताओं, दोनों वधुओं को बारी बारी से पहनाएंगे। यह परम पवित्र पुष्पमाला दर्शन करें। भगवान के गले में पहनी हुई यह पुष्पमाला है। प्रथम वधु माता श्री देवी को पहनाया गया। अब इसे भगवान को पुनः पहना कर द्वितीय वधु माता भूदेवी को पहनाया जाएगा। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र विवाह, जिसे हम श्रीवारी कल्याणम कल्याणोत्सव के नाम से मनाते हैं, यह हम सबका कल्याण करने के उद्देश्य से ही संपन्न किया जाता है। अब दोनों माताओं को भगवान के अगल बगल प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। ये देखिए, वहां पर कल्याण वेदिका के समक्ष उपस्थित भक्तों के चेहरों पर हम आनंद, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के भाव देख पा रहे हैं। वे इन क्षणों में अपने सांसारिक कामनाओं को भूल करके भगवान के इस परम पवित्र दर्शनीय विवाह उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की अपार कृपा है कि हम सब यहाँ पर साक्षी बने हैं इन परम पिता के विवाह में। अब हमें भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करना है, पूर्णतः समर्पण भाव से। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ. नमो